मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे। जिंदगी कोई कहानी नहीं थी, लेकिन मैंने हमेशा अपनी पूरी कोशिश की। अपने बेटे के लिए, अपने घर के लिए, उस रिश्ते के लिए जिसे मैंने खुद चुना था। शादी के दिन से ही मैं अपनी सास के साथ रहने लगी थी। एक ऐसी औरत जो लकवाग्रस्त थी, आधा शरीर काम नहीं करता था, और जिसे हर दिन खाने से लेकर रात की नींद तक किसी के सहारे की जरूरत होती थी। शुरू में मुझे लगा ये तो सामान्य बात है, वो मेरी सास है और उनकी देखभाल मेरी जिम्मेदारी। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ये बोझ सिर्फ मेरा है, क्योंकि जिस व्यक्ति को मेरे साथ मिलकर इसे उठाना चाहिए था, वही इससे सबसे दूर था। मेरा पति। वो रोज दफ्तर जाता और लौटकर बस अपने मोबाइल में खो जाता। मां की देखभाल, खाना, पानी, दवा, सब मेरी जिम्मेदारी थी। जब भी मैं कुछ कहती, वो हंसकर कहता, तुम मां का ज्यादा ख्याल रखती हो। अगर मैं करूंगा तो उन्हें तकलीफ होगी। मैं चुप रह जाती, सोचती, शायद यही जीवन है। पत्नी घर संभालती है, पति बाहर का काम करता है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। मैंने उसके मोबाइल पर एक संदेश देखा, आज रात फिर आऊंगी। तुम्हारे साथ रहना घर पर रहने से 1000 गुना बेहतर है। मेरा दिल धक से रह गया, लेकिन मैंने शोर नहीं मचाया, न रोई, न सवाल किया। बस धीरे से पूछा, तुम्हारी मां का क्या होगा, जो सालों से सिर्फ मेरे भरोसे जी रही है? वो कुछ नहीं बोला। अगले ही दिन वो अपना सामान लेकर चला गया। मुझे पता था वो अपनी प्रेमिका के पास चला गया है। कई बार मैंने फोन किया, संदेश भेजे, लेकिन जवाब नहीं आया। मेरी सास को कुछ पता नहीं था। वो अब भी अपने कमरे में लेटी रहती और कहती, बेटा काम में व्यस्त है, 2-4 दिन में आ जाएगा। मैं उन्हें देखती और सोचती, यही वो औरत है जिन्होंने कभी मेरे हर काम पर ताने मारे, कहा था कि तू मेरे बेटे के लायक नहीं। गले में कुछ अटक सा जाता। कभी कभी मन करता सब छोड़ दूं, लेकिन फिर दिल कहता, इससे जीना भी जरूरी है। एक हफ्ते बाद मैंने उसे फोन किया, फुर्सत है? मैं मां को तुम्हारे पास छोड़ना चाहती हूं, अब तुम उनकी देखभाल करो। लाइन के उस पार कुछ सेकंड की खामोशी रही, फिर उसने फोन काट दिया। उस दोपहर मैंने सास को नहलाया, साफ कपड़े पहनाए, उनका बिस्तर और दवाइयां समेटी। शाम को उन्हें व्हीलचेयर पर बैठाया और कहा, मां, चलिए कुछ दिनों के लिए बेटे के पास चलते हैं। घर में बैठे बैठे आपको बोरियत होती होगी। उनकी आंखों में बच्चे जैसी चमक आ गई। सच में? वो आएगा मिलने? मैं मुस्कुरा दी। हाँ मां, अब वही चलिए। कुछ देर बाद हम एक छोटे से फ्लैट के सामने पहुंचे। मैंने डोरबेल दबाई। दरवाजा खुला। सामने मेरा पति खड़ा था और पीछे उसकी प्रेमिका, रेशमी नाइटी में, होठों पर गहरी लिपस्टिक लगाए। दोनों एक पल के लिए सन्न रह गए। मैंने बिना कुछ बोले व्हीलचेयर अंदर धकेली, सास को सोफे के पास रोककर कंबल ठीक किया, तकिया लगाया और दवाइयों का थैला टेबल पर रख दिया। घर में इत्र की खुशबू थी, लेकिन हवा भारी थी, जैसे किसी ने अचानक समय रोक दिया हो। वो घबराकर बोला, ये क्या कर रही हो? मैंने शांत स्वर में कहा, बस अपनी जिम्मेदारी लौटा रही हूं। 7 साल से तुम्हारी मां मेरी जिम्मेदारी थी, अब वो तुम्हारी है। और चिंता मत करना, मैंने सब दवाइयां और उनके खाने का टाइम भी लिखा है। बस ध्यान रहे, जब वो रात में करवट नहीं बदल पाए तो गुस्सा मत करना। उसकी प्रेमिका के चेहरे की लालिमा पल भर में गायब हो गई। वो पीछे हट गई, जैसे किसी ने उसका राज उजागर कर दिया हो। मैंने अपनी सास के माथे पर हाथ रखा। मां, अब आपका बेटा आपकी देखभाल करेगा। मुझे अब चलना चाहिए। सास मेरी ओर देखने लगी, कुछ समझ नहीं पाई। मैंने बस हल्की मुस्कान दी और धीरे से कहा, अब मेरा यहां कोई हक नहीं बचा, लेकिन आपकी जगह हमेशा रहेगी। मैं मुड़ी और बाहर निकल गई। पीछे से बस सन्नाटा था, कोई आवाज नहीं, बस पछतावे की गूंज।